पैरों में दर्द हो रहा बहुत। तो अब क्या रात का 10 साढ़े 10 बज गया, तो इस टाइम तो कहीं नहीं मिलेगी, तो मैंने अभी थोड़ा वो बाम वगैरह लगा दिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, मैंने आज सुबह जल्दी से बच्चों को भेज दिया है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। और आज जो है वो है फ्राइडे, तो फ्राइडे को आज मैंने थोड़ा सा लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह पहले बच्चों को निकालना ज़रूरी होता है, जो मैंने कर दिया है। अब बस करना है बाकी घर का सारा काम। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ और देखते हैं आज कैसा ब्लॉग बनता है। सो गाइस, मेरा सारा काम हो गया है और आज थोड़ा सा गेहूँ भी बीनना था तो मैंने वो भी बीन दिया है। तो इन सब से तो मैं अब फ्री हूँ। अब आने वाले हैं बच्चे, तो अब बस बच्चों को देखना है। उससे पहले उनका खाना पीना बना देते हैं। भी उनके लिए क्या है, बारिश के टाइम पे गरम ही गरम खाना बनाते हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो खाने में, और ठंडा हो जाता है तो वैसे ही नहीं खपता है। तो इसीलिए भाई अब बनाते हैं गरम खाना, और वो भी आ रहे हैं तो सुबह वो खा के नहीं जाते हैं तो इसी टाइम पे खाते हैं। तो अब आ रहे हैं, जब तक हम सेक के रखते खा रही थी ये दोनों। अभी ज़्यादा बोल जाएंगे तो भाग जाएंगे। लो आज दीजिए तुम्हारी ब्रेड। इस टाइम ब्रेड खा के क्या कर रही थी तुम? अभी कौन खा रहा ब्रेड, वो तो सुबह के लिए है, बच्चों के लिए स्कूल का। तो तुम यहीं से नहीं मंगा पाई, हमें फोन करके बोल रही? तो कहाँ से मंगाती फिर? बगल से दुकान से। यहाँ से नहीं लेके आए, हम रास्ते से लेके आए। तो मोहल्ले में का दुकान नहीं थी तो यहाँ से नहीं मंगाई। दुकान बंद है मोहल्ले की। तुम्हें बहाने चाहिए बस। हमें बहाने चाहिए। पागल बिल्लू की तरह गुलाट क्यों खा रहा है गुल्लू? क्या हो गया गुल्लू को? फोन ले लिया इसीलिए। इतने लस्त पड़ जाते फोन छुड़ाने के बाद, जैसे बिल्कुल खाना पीना नहीं मिलाओ 2-3 हफ्तों से। क्या है देखो, एक यहाँ पे इल्ली की तरह गुलाट खा रहा है, एक यहाँ पे कैटरपिलर की तरह गुलाट खा रहा है। जरा सी सब्जी रख लेती है, उतने ही से खा लेती है। बताओ, अभी दूध से खाए हम तो। हाँ बस फिर मतलब मन अटका केवल दूध रोटी में जाए कुछ खा ले। और क्या, सब्जी तो थोड़ी सी खा लो, उसके बाद फिर दूध खाओ, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत अच्छा सिस्टम है। कड़ी के ऊपर दूध खाओगे तो फट जाएगा अंदर पेट में। हाँ, तो वैसे भी कौन सा, जब छोटो बच्चों रहते ना, और भाई दूध पियाओ और बाकी मुंह में से जब वो कड़ा थे तो वो फटो ही कड़ा। गुल्लू छोटे डक्कूलो ऐसे दूध बहुत फटका। छोटे बेबी नहीं, छोटे बेबी दूध बगरा दे देगा। डक्कूलो ऐसे पीठ ठोको अपने आप। अब आशी भी बहुत करती थी छोटे में। क्यों? आशी ने बहुत किया है। अच्छा झूठी नहीं, सच में गुल्लू नहीं, आशी ने भी बहुत किया। तो गाइस, मैं यहाँ पे देखो इसको सुन रही हूँ, और यहाँ पे ये गुल्लू भाई देखो कैसे लेट के सुना रहे हैं। ये नहीं कि ढंग से बैठ जाए फिर सुना रहे हैं। उठ के बैठो, चलो सही से सुनाओ। इधर पे आशी की पढ़ाई चल रही है और आशी मुंह बना रही है कि हमें फोन दे दो। फोन तो नहीं मिलने वाला। तो गैस, रात के बज रहे हैं 11 और आशी की बन रही है राखी। ये वाह कितनी प्यारी लग रही है। आशी ने बनाई है ये खुद से अपने हाथों से, है ना भाई? इतनी तेज बारिश हो रही है ना, कुछ मत पूछो, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं आप? क्यों गुल्लू? नहीं बेटा, ऐसे मत करो भाई। मौसम ऐसा हो रखा है, कपड़े भी नहीं सूखने दे रहा है। सोचा था आज बच्चों की, आज स्कूल की छुट्टी है तो बच्चों के सारे कपड़े धो दें, बढ़िया मतलब सफाई, मतलब स्कूल के सारे कपड़े धो दें, जूते वूते जो कुछ होता है सब कुछ। लेकिन भाई मौसम तो ऐसा हो रखा है कि कुछ मत पूछो। वहाँ पे वो नहीं सूख रहे हैं, यहाँ पे ये भी नहीं सूख रहे हैं। बादल पूरा बारिश की फिराक में फिर से। इतनी ज़रूरत थी उतनी हो जानी चाहिए थी। आज तो भाई जुकाम भी है तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कपड़े उठा लिए हैं भाई, बूंदें आने लगी हैं थोड़ी थोड़ी, सूखने ही नहीं दे रहा बादल भाई। अपने यहाँ पे तो थोड़ा सा बहुत राहत है, कहीं कहीं पे तो इतनी सारी बाढ़ आ गई है ना, घर भी डूब गए हैं। लोग कैसे खा रहे होंगे, कैसे पी रहे होंगे, वो तो नहीं पता भाई। अब वो तो वही लोग जानने जो जिन पे बीतती है। तो अपने यहाँ पे तो ये है कि बहुत ठीक है, मौसम ही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो जा रही है। कपड़े अपड़े की प्रॉब्लम होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ बाढ़ आ चुकी है। कितने सारे वीडियो देख लिए हैं मैंने, कितने तो लोग मारे गए हैं। पता नहीं घर से बाहर क्यों निकलते हैं, जब पता है अभी कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, नदियाँ उफान पे। लोगों को बाहर जाने में पता नहीं क्या क्यों अच्छा लगता है। अभी तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ना ही कहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जहाँ देखो कहीं कोई झरने से गिर जा रहा है, कहीं कोई कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं लोग गिर जा रहे हैं, कहीं मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। तो भाई इस टाइम पे कहीं मत जाओ।
जितना हो सके भाई, ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा हम लोग घूमने जा सकते हैं, लेकिन एक बार ज़िंदगी चली गई तो फिर फैमिली वालों का, खुद का और पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई सेफ्टी से रहो जितना हो सके। अभी बाहर बिल्कुल भी मत निकलो, ना ही बाहर जाओ। जब घरों तक पानी आ रहा है तो सोचो कि जहाँ पे डैम है, नदियाँ हैं, वहाँ पे कितना सारा पानी पहुँच गया होगा। तो संभल के रहो और सुरक्षित रहो, यही मेरी कामना है। मम्मी दिन में जो टॉर्च का जला रही है इतने बजे लो हो रहे हैं? लाइट चली गई थी। अच्छा लाइट चली गई। देखो पाँव ऐसे गए, दिन भर पानी में लगे। तो तुम पानी में घूमत रहत ना, सुबह से 5 बजे उठ के मंदिर जाओ, नंगे पैर रही हो, फिर भीगा तो फिर बरसात में भी तो फिर पाँव तो फटेंगे। पेट भर गया कि नहीं बेटा? का बना फिर बताओ। तुमने खा लिया खाना? अभी नहीं बना रहे हो मेरे पास। अभी और बनाने? ये व्रत है, काय का व्रत है तुम्हारा? सोमवार है। और बृहस्पतिवार को भी व्रत थी? कल। वाह तारीफ है। अभी तुम्हारी तबीयत बिगड़ी थी बाकी बावजूद? क्या कर रहे बेटा? अरे तो मैं हफ्ते में 1 आध व्रत ले लो, 2 रहे हो। क्या हो गया? जुकाम हो गया? तबीयत बिगड़ गई हमें लग रहा है। बुखार आ गया? आ गया बुखार? हमें तो लग ही रहा था मौसम चेंज होने और बुखार होने, मानती हो नहीं है किसी की। हाथ पैरों में दर्द हो रहा बहुत। हाथ पैर जब वो सर्दी वाला फीवर है, मिक्स वाला फीवर है, वो तो हाथ पैरों में तो दर्द होगा ही। तो गाइस आज मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में, और घर पे देखा तो भैया इनकी तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मैं घर पे आया, मैंने सोचा आज भूख लग रही थी बहुत, मैंने कहा आरती से बोलूँ कि कुछ गर्मा गर्म चाय बना दे, मतलब कुछ चाय या कॉफ़ी कुछ बना दे पहले तो, क्योंकि मैं बारिश में भीग गया था। तो आज मेरा पता नहीं कॉफ़ी या चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तुमने कुछ खाया क्या? नहीं क्यों? तो अभी तो लेट हो गया था। मैं वैसे मैं मालूम थोड़ी ये पेन किलर या सिर दर्द वगैरह की ऐसी 1-2 टैबलेट्स मैं रखता हूँ एडवांस में, लेकिन पता नहीं अब ये सफाई वगैरह करती है तो डिब्बे में रखी थी तो इससे लगा वो पुरानी हो गई, इसने वो हटा दी। तो अब क्या रात का 10 साढ़े 10 बज गया, तो इस टाइम तो कहीं नहीं मिलेगी, तो मैंने अभी थोड़ा वो बाम वगैरह लगा दिए। अब सुबह जल्दी जाऊँगा डॉक्टर के यहाँ से, और सुबह मेडिकल स्टोर खुलते ही तो पहले इसके लिए टैबलेट लाऊँगा या डॉक्टर को दिखाएंगे पहले। इन्हें बहुत जल्दी एक आरती हुई, एक 2 जन हमारी फैमिली में ऐसे हैं जिसमें आरती भी 1 नंबर में है, बहुत जल्दी बीमार होती है। अगर कोई चीज़ थोड़ा फीवर बुखार कुछ आ जाए इन्हें बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अब इनको तो मौसम चेंज से ही हो गया था मालूम, ये कल परसों वहाँ गई थी अपनी मम्मी के यहाँ, बस तभी से थोड़ी तबीयत इनकी दिक्कत कर गई, ये होता गया। हम कह रहे जल्दी जल्दी इनका मौसम चेंज होता है या फिर पानी इधर उधर का चेंज हो जाए ना, बहुत जल्दी इनकी तबीयत बिगड़ती है। हाँ तो तभी तो हम कह रहे हैं हम सही है, हम तो भैया बेसरम है, कहीं का भी कुछ भी खा लें पी लें, हमें कुछ नहीं होता। हाँ बस ख़ासतौर पे फीवर तो मुझे बहुत ही कम आता है गाइस। बस वो क्या है जो परमानेंट 1-2 प्रॉब्लम चल रही है मेरी, जो बस उन्हीं के चक्कर में परेशान रहता हूँ। बाकी मेरी वैसी तबीयत ख़राब नहीं होती कि फ़ीवर आ रहा है या बुखार आ रहा, बाकी ये सब नहीं होता। टेंशन में सिर दर्द या फिर जो मुझे शुरू से ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो जो बैक पेन की, तो ये 2 प्रॉब्लम मेरी शुरू से रही हैं। बाकी मुझे फीवर वगैरह बहुत ही कम आता है। यहाँ मैं कमरे की हालत देखो, क्योंकि बाहर बारिश के मारे कपड़े भी बच्चों की स्कूल की ड्रेस मेरे सब यहीं पे डाल दिया आरती ने, क्योंकि गैलरी में ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए हैं, और बाहर तो भाई बारिश का मौसम है, और फिर बच्चों ने यहाँ पे इतना सारा फैला दिया। आरती की तबीयत ख़राब तो वो तो अभी लेटी हुई है, और वो दोनों अभी शैतानी करते करते मम्मी के पास जाके सो गए। तो बहुत ज़्यादा अभी पेन हो रहा है इस चक्कर में। अब ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, ऐसे में मतलब थोड़ा टेंशन होने लगती कि रात में ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, क्योंकि फीवर कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ज़्यादा गर्म मांग हो जाता है। तो आरती को ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता कभी कभी। एक हमारी दादी को हो जाता था पहले बहुत जल्दी, उनको मतलब ज़रा सी बात पे ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता था तो समझो फीवर वगैरह आ जाता था। ऐसे ही मम्मी को भी हो जाता था, अब यही प्रॉब्लम आरती को भी होने लगी है। तो इस चक्कर में ऐसे में रिस्क रहता है कि शाम के टाइम पे दिखा दो ठीक है, नहीं तो रात में परेशान होते फिर। तो इससे मैंने बोला भी था कि भैया अब तुम्हें प्रॉब्लम थी तो तुमने शाम को बता देना चाहिए, तो उस टाइम कोई ना कोई दवाई ले आता। उस टाइम तो इन्हें ढील डाल दी, अब इस टाइम दिक्कत हो रही है कि रात का 11 बज रहा है इस टाइम, अब कहाँ से इस टाइम ले आए दवाई। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तो मूड भी थोड़ा ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों, तो कुछ बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो आपसे मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, गुड नाइट।